बद्ध, मुक्त और भक्त जनों के लक्षण। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, गुणों की उपाधि से ही मुझ आत्मा को बद्ध या मुक्त कहा जाता है और गुण माया मूलक हैं, अतः वास्तव में मैं ना बद्ध हूं ना मुक्त। शोक, मोह, दुख, सुख और देह की उत्पत्ति सब माया के ही कार्य हैं और यह संसार भी स्वप्न के समान बुद्धि का विकार ही है। इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। हे उद्धव, देहधारियों के मोक्ष और बंधन का कारण विद्या और अविद्या मेरी माया से रची हुई मेरी ही आध्या शक्तियां हैं। हे महामते, मेरे अंश रूप एक ही जीव को अविद्या से अनादि बंधन और विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे उद्धव, अब मैं तुमसे एक ही धर्मों की बद्ध और मुक्त, इन विरुद्ध धर्मों वाली दोनों स्थितियों की विलक्षणता का वर्णन करता हूं। ये दोनों पक्षी, बद्ध जीव और मुक्त ईश्वर, समान चेतन स्वरूप और सखा नित्य अव्यक्त हैं और एक ही वृक्ष शरीर में स्वेच्छा से घोंसला बनाकर रहते हैं। उनमें से एक जीव तो फलों यानी सुख दुखादि कर्म फलों को खाता भोगता है और दूसरा ईश्वर निराहार यानी कर्म फलादि से असंग साक्षी मात्र रहकर भी ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्यादि में पहले से अधिक है। जो निराहार है वो ईश्वर तो अपने को और अपने से भिन्न प्रपंचादि को जानता है, किंतु जो कर्म फल रूप पिपलान्न का भोगता है वो नहीं जानता। इनमें जो अविद्या युक्त जीव है वही नित्य बद्ध है और जो ज्ञाता है वही नित्य मुक्त है। स्वप्नावस्था से उठे हुए व्यक्ति के समान विद्वान देहस्थ होकर भी देहाभिमान न होने के कारण देह से पृथक रहता है और अज्ञानी स्वप्न दृष्टा के समान देहस्थ न होकर भी देहस्थ रहता है। अतः इंद्रियों के द्वारा विषयों को तथा गुणों के द्वारा गुणों को ग्रहण करता हुआ विद्वान कभी अहंकार नहीं करता, अर्थात ये नहीं मानता कि मैं उनको ग्रहण करता हूं। वो तो सर्वदा इनसे मुक्त रहता है। अज्ञानी पुरुष इस दैवाधीन शरीर के द्वारा गुणों की प्रेरणा से होते हुए कर्मों में मैं करता हूं ऐसी भावना से बंध जाता है। इस प्रकार विवेकी पुरुष विरक्त रहकर सोने, बैठने, घूमने फिरने, स्नान करने, देखने, छूने, भोजन करने, सूंघने और सुनने आदि में गुणों को ही कर्ता मानने से बंधन में नहीं पड़ता। प्रत्युत प्रकृतिस्थ रहकर भी आकाश, सूर्य और वायु के समान असंग ही रहता है तथा असंग भावना से तीक्ष्ण की हुई अपनी विमल बुद्धि से समस्त संशयों को काटकर स्वप्न से जगे हुए पुरुष के समान नानात्व के भ्रम से निवृत्त हो जाता है। जिसके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं संकल्प शून्य होती हैं, वो देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त है। शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाए, चाहे कभी कोई दैव योग से पूजन आदि के द्वारा सत्कार करे, फिर भी ज्ञानी पुरुष दोनों अवस्थाओं में तनिक भी विकृत नहीं होते। गुण दोष से रहित समदर्शी मुनि को उचित है किसी के भला या बुरा कर्म अथवा वाणी से भला या बुरा बोलने पर न तो स्तुति ही करे और न निंदा ही करे। मुनि को चाहिए कि किसी प्रकार का भला या बुरा कर्म न करे, न कुछ भला या बुरा कहे और न चित्त में ही विचारे। ऐसी वृत्ति का अवलंबन कर केवल आत्मा में ही रमण करता हुआ जड़ के समान विचरे। जो पुरुष शब्द ब्रह्म का पारंगत होकर भी परब्रह्म में निमग्न नहीं हुआ, अर्थात समाधि आदि के द्वारा जिसने परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं किया,
उसे वंध्या गौ को पालने वाले के समान केवल परिश्रम ही हाथ लगता है। हे प्रिय, दूध देने में असमर्थ गौ, पराधीन शरीर, असत यानी वर्ण संकर संतान, पापमय धन तथा मेरे गुणानुवाद से शून्य वाणी की रक्षा करता है, उसे बड़ा दुखिया समझना चाहिए। हे उद्धव, जिसमें इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार का अथवा स्वेच्छा से धारण किए हुए मेरे लीलावतार के परम पुनीत कर्मों का वर्णन न हो, उस व्यर्थ वाणी को धीर पुरुष कभी आश्रय न दें। इस प्रकार आत्म जिज्ञासा से भेद ब्रह्म का उच्छेद करके अपने निर्मल चित्त को मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में लगाए और समस्त लौकिक वैदिक कर्मों से उपराम हो जाए। यदि मन को परब्रह्म में निश्चलता पूर्वक स्थिर करने में समर्थ न हो, तो निरपेक्ष होकर संपूर्ण कर्म भली भांति मेरे ही लिए करे। हे उद्धव, श्रद्धालु पुरुष लोकों को पवित्र करने वाली मेरी अति कल्याणकारिणी कथाओं को सुनने, मेरे दिव्य जन्म और कर्मों का गान, स्मरण और बारंबार अभिनय करने तथा मेरे आश्रय रहकर अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग का मेरे लिए ही आचरण करने से मुझ सनातन परमात्मा में निश्चल भक्ति प्राप्त करते हैं। वे लोग सत्संग द्वारा प्राप्त की हुई भक्ति से मेरी निरंतर उपासना करते हुए उन सत्पुरुषों द्वारा दिखलाए हुए मार्ग से मेरे परम पद को सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी बोले, हे उत्तम कीर्तिशाली प्रभु, आपकी सम्मति में साधु किसको कहना चाहिए और साधुजन जिसका आदर करते हैं वो आपकी उपयुक्त भक्ति किस प्रकार की है? हे पुरुषाध्यक्ष, हे लोकेश्वर, हे जगतपते, मुझ विनीत अनुरक्त और शरणागत भक्त से ये सब वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप परब्रह्म, चिदाकाश स्वरूप तथा प्रकृति से परे पुरुष रूप हैं। हे भगवान, आप अपनी इच्छा से ही ये पृथक शरीर धारण कर अवतीर्ण हुए हैं। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, जो समस्त देहधारियों पर कृपा करता है, किसी से वैर भाव नहीं रखता तथा प्रतिहिंसा से शून्य है, सत्यशील, शुद्ध चित्त, समदर्शी और सबका हितकारी है, जिसकी बुद्धि कामनाओं से शून्य है, जो संयमी, मृदुल स्वभाव, सदाचारी और अकिंचन है, जो निस्पृह, मिताहारी, शांत चित्त, स्थिर बुद्धि, मेरा शरणागत, आत्म तत्व का मनन करने वाला और प्रमाद रहित है, जो गंभीर स्वभाव वाला और धैर्यवान है तथा देह में 6 कर्मों क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जन्म और मरण इनको जीत चुका है, स्वयं मान की इच्छा नहीं करता तथापि औरों का मान करने वाला है तथा समर्थ, मिलनसार, करुणामय और सम्यक ज्ञान युक्त है। मेरी सम्मति में वो ही श्रेष्ठ साधु है। वेद रूप से मेरे द्वारा उपदेश किए गए अपने वर्णाश्रमादि धर्मों के पालन में गुण और त्याग में दोष जानकर भी जो मेरे लिए उनकी उपेक्षा करके मुझे भजता है, वो साधुओं में श्रेष्ठ है। मैं कौन हूं, कितना हूं और कैसा हूं, इस बात को जानते अथवा न जानते हुए भी जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरी सम्मति में वे ही मेरे परम भक्त हैं। मेरी प्रतिमा तथा मेरे भक्तजनों के दर्शन, स्पर्श और पूजन, सेवा शुश्रूषा, स्तुति तथा विनीत भाव से गुण और कर्मों का कीर्तन करना, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखना, मेरा ध्यान करना, जो कुछ प्राप्त हो मुझे निवेदन करना, दास्य भाव से आत्मसमर्पण करना, मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को परस्पर कहना सुनना, मेरे विशेष पर्व दिनों को उत्साहपूर्वक मनाना, गान, नृत्य, वाद्य और भक्त समाज के साथ मेरे मंदिरों में उत्सव करना,
समस्त वार्षिक पर्व तिथियों पर मेरे मंदिरों में जाकर विधिवत पूजन आदि करना, वैदिकी अथवा तांत्रिकी की दीक्षा लेना, मेरा व्रत करना, मेरी प्रतिमा आदि की प्रतिष्ठा में श्रद्धा रखना, उद्यान, उपवन, क्रीड़ा गृह और मंदिर आदि के निर्माण में स्वतः अथवा औरों के साथ मिलकर प्रयत्न करना, निष्कपट भाव से दास के समान मेरे मंदिरों का मार्जन लेपन, जल सिंचन और मंडलावर्तन आदि करके मेरी सेवा करना, निष्कपट रहना और अपने किए हुए सेवादि कार्यों का किसी से बखान न करना। हे उद्धव, यही सब मेरी उत्तम भक्ति के लक्षण हैं। इसके सिवा मेरे भक्त को चाहिए कि वह मुझे निवेदन किए हुए दीपक अथवा किसी अन्य पदार्थ को अपने काम में न लाए। संसार में जो जो वस्तु अपने को सबसे अधिक प्रिय और अच्छी लगती हो, उसी उसी को मेरे अर्पण कर दे। ऐसा करने से उसका अनंत फल होता है। हे भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के आश्रय हैं। वेद त्रयी द्वारा सूर्य में, घृत आहुतियों द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा ब्राह्मण में, यवादि द्वारा गौ में, बंधुवत सत्कार द्वारा वैष्णव में, ध्यान निष्ठा द्वारा हृदयाकाश में, मुख्य प्राण द्वारा वायु में, जल पुष्पादि सामग्री द्वारा जल में, गुप्त मंत्रों द्वारा पृथ्वी में, अनेक भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मुझ क्षेत्रज्ञ आत्मा की पूजा करे। इस प्रकार भिन्न भिन्न बुद्धि से उक्त स्थानों में शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त मेरे चतुर्भुज शांत स्वरूप का धारण करते हुए समाहित चित्त से मेरी पूजा करे। इस प्रकार जो पुरुष इष्ट और पूर्त कर्मों द्वारा समाहित चित्त से मेरा पूजन करता है, वो मेरी उत्तम भक्ति प्राप्त करता है और निरंतर साधु सेवा से उसे मेरे स्वरूप की स्फूर्ति भी हो जाती है। हे उद्धव, सत्संग सहित भक्ति योग के अतिरिक्त इस संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि मैं साधु जनों का नित्य सहगामी और एकमात्र अवलंबन हूं। हे यदुश्रेष्ठ, ये विषय अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है, तथापि तुम सुनने के इच्छुक थे, इसलिए मैंने तुमसे कह दिया, क्योंकि तुम मेरे अनन्य सेवक, सुहृद और सखा हो।